थाना बकेवर ग्राम दादर शास्त्री जी को पेशाब से नहलाया गया, उनके ऊपर पेशाब छिड़की गई। देखो कितना अत्याचार। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं आजाद भारत आजाद भारत, ये कहां से आजाद भारत है? पहले मुझे ये बता दो, शंकराचार्य जी महाराज जी, ये भारत कहां से आजाद है? और कौन कहता है ये ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, पंडित कथा नहीं, वो यादव कथा नहीं कह सकते हैं? कहाँ पे लिखा है? मनुस्मृति में लिखा था। तो मनुवादी लोग ही ऐसा गलत काम करते हैं और ब्राह्मण ही कथा कहते हैं। तो ब्राह्मण अपनी दुकान खोलकर क्यों बैठे हैं? बनिया गुप्ता जो लोग होते हैं वही दुकान चलाएं। ये ब्राह्मण क्यों मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाते हैं? ब्राह्मण क्यों ये कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाते हैं? ये कहाँ मनुस्मृति में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं? और ये आप कहते हो कि ब्राह्मण ही कथा कहते हैं। कथा तो सारी यादवों की है। श्रीमद् भागवत कथा तो पूरी यादवों के ऊपर ही बनाई गई है। अगर यादवों से इतनी आपको नफरत है तो गंगा मैया में स्नान क्यों करते हो? गंगा मैया तो यादवों की माँ है, जो कि शांतनु की माँ है। शांतनु यादव थे, यादवों से दूर रहो। गंगा माँ यादवों में ब्याही थी, जो कि शांतनु की माँ थी। तो यादवों से दूर हो जाओ। जमुना में आचमन क्यों करते हो? जमुना में आचमन करने आपको कोई नहीं, जमुना में आचमन करने का अधिकार है अगर आपको यादवों से इतनी ही नफरत है। क्योंकि जमुना मैया तो श्री कृष्ण भगवान जी की अर्धांगिनी थी। जमुना में आचमन क्यों करते हो? इतनी ही आपको परेशानी है तो जमुना में आचमन क्यों करते हो? वेद माता गायत्री नरेंद्र सिंह यदुवंशी की पुत्री थी, जो कि गायत्री मंत्र करके आप जनेऊ धारण करते हो, आप अपने को पवित्र करते हो, आप जनेऊ धारण करके आप ब्राह्मण बनते हो। ये गायत्री माँ कौन थी? गायत्री माँ नरेंद्र यदुवंशी नरेंद्र सिंह की पुत्री थी, जिसको आप जाप करते हो, जिसका आप रात दिन गाना गाते हो। गायत्री मंत्र का आप जाप करके आप पवित्र ब्राह्मण बनते हो। पवित्र कहाँ से बनते हो? यादवों से ही आप पवित्र हो, और यादवों को आप दूर करना चाहते हो। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये जो जनेऊ धारण करते हो तो बिना गायत्री के आपके ऊपर जनेऊ धारण नहीं हो सकता है। उस गायत्री को नमन करके ही आप जनेऊ धारण करते हो। ये आपका और ऐसा कौन सा वेद पुराण है, ऐसी कौन सी समाज है जो यादव के बिना दर्शन से उसका कल्याण होता है? ऐसी कौन सी समाज है मुझे बता दो जो कि यादव के दर्शन से उसका कल्याण नहीं होता है? उसका कल्याण सिर्फ यादव के दर्शन से ही होता है। जो श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले वंशी वाले हैं वो यदुवंशी थे। यदुवंशी यादव के दर्शन से आपका कल्याण होता है। ये यहाँ ऋषि वेद व्यास जिन्होंने भागवत को लिखा वो कौन थे? ऋषि वेद व्यास यादव जी थे। ऋषि वेद व्यास वो यादव थे। और ये भागवत को सुखदेव जी ने कहा, वो भी यादव थे। और भागवत श्रीमद् भागवत कथा को राजा परीक्षित जी ने सुना, वो भी यादव थे। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। इसको आप नहीं मेट सकते हो। ये कहाँ से मेट लोगे? ये तो यहाँ पे कुछ मनुवादी लोग हैं जो कि इस प्रकार से यहाँ पे झगड़ा झांसा कराते हैं। यादव पंडित में झगड़ा कराते हैं, यादव और ब्राह्मण में झगड़ा कराने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। 88,000 ऋषियों ने राजा परीक्षित जी से कहा था कि आप अपने यदुवंश की कथा को सुनोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी चीज को लेकर, उसी कथाओं को लेकर, उसी वेद पुराण को लेकर ये कथा श्रीमद् भागवत कथा को सुना जाता है। कृष्ण कन्हैया मुरली वाले की कथाओं को, लीलाओं को सुना जाता है। गीता को पढ़ा जाता है और गीता को लिखा सुना जाता है। क्योंकि राजा परीक्षित को मोक्ष की, अपने यदुवंश की कथा सुनकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
और यादवों से आप इतना दूर रहना चाहते हो, यादवों को आप इतना दूर करना चाहते हो। यादव के ही यदुवंशी ने ही श्राप दिया था, तो जाकर वो एक पंडित बना था, भिखारी बना था, यादव के श्राप से बना था। और आप कहते हो कृष्ण कन्हैया जी ने उनके पैर छुए थे। पैर नहीं छुए थे सुदामा के। कौन से वेद पुराण में लिखा हो कि उनके पैर छुए थे? तुलसीदास जी ने लिखा है, पानी परात को हाथ से लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। तो ये साफ साफ लिखा है कि पानी परात को हाथ से नहीं लिया, नैनन के जल। इतना उनको प्यार था उनके लिए कि मेरा मित्र, इसकी ये हालत देख के उनके हृदय में वो इतनी अंदर से इतना अंदर दिल टूट गया, जो कि आंसुओं की धार लग गई, जिससे उनके पैर धोए गए थे। आंसुओं से पैर धोए गए थे, उनके पैर छुए नहीं थे। पानी परात को हाथ से लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो भैया हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, सभी ब्राह्मण समाज से, कि आप इस तरह ना करें। आप अपनी वंशावली को देखें। यादवों की ही कथा सुनकर आप अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो। इधर यादव भाई जो कथा कहते हैं, जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं, उनको आप मुंडन करते हो, उनके अब बहन बेटियों से पेशाब कराकर उनके ऊपर छिड़कते हो। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा ना करें। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई यादव समाज का आदमी इस तरह का कांड कर देता तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव समाज के लोगों के साथ में इतना अत्याचार किया, घर में बंद करके 3 दिन उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। ब्राह्मणियों के मूत्र को गिलास में लेकर छिड़काव किया गया। ये अत्याचार कहाँ का है? ये कौन से वेद में लिखा है? जरा हमें वीडियो में बताना, ये हमें मैसेज में देना। ये कौन से वेद पुराण में लिखा गया है कि ब्राह्मणियों के मूत्र से यादवों को पवित्र हो जाएंगे? ये तो भाई कहीं नहीं लिखा गया है। ये जो ब्राह्मणियां मूत्र कर कर के लोगों के ऊपर छिड़क मारती हैं, तो आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि बिना यादव के गति नहीं है, मोक्ष धाम की प्राप्ति नहीं होगी। बिना यादव के दर्शन से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब वृंदावन क्यों जाते हो, नाक रगड़ते हो, वहां के यादव नहीं है? वो भी कन्हैया भी मेरा यादव ही है, यदुवंशी है। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें। और जो हमारे शंकराचार्य जी मठाधीश है, वो भी कहते हैं ये सिर्फ वेद व्यास जी की गद्दी पे बैठने का अधिकार पंडितों को ही है, ब्राह्मण को ही है। और हजारों ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जिनके अंदर मुर्गा खाया जाता है, अंडा खाया जाता है, सवेरे उठते ही दारू मछली का सेवन करते हैं, अयासियां करते हैं, घर में दूसरी की नारियों को पकड़ के ले आते हैं घर में। वो ब्राह्मण हैं, वो कहां से ब्राह्मण हो गए? हमें बता दो, हमें बताओ वो कहां से ब्राह्मण हो गए? जो दूसरों पे अत्याचार करते हैं, वो कहां से ब्राह्मण हो गए? और हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे भेजें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ये यादव समाज को इतना मत उकसाओ जो कि किसी पे भारी पड़ जाए। जय भारत, जय माता की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले की जय हो। जय हो।